नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और आज है दिन है संडे का। और मैंने जाना है पीहू को छोड़ने, क्योंकि पीहू ने पूरी की पूरी कसम खाई हुई है कि मम्मा को बिल्कुल आराम नहीं करने देना एक दिन भी ना। तो आज संडे का दिन था। कल ये कह रही तो कल को तो आराम से सोऊंगी, आराम से उठूंगी, मतलब छक्के सोऊंगी। तो पीहू ने आते ही मैसेज दिया कि मम्मा हमने तो एक कानों का तो एक ही वो दिखा है। मैंने तो जाना है संडे को भी। ये है कानों का। तो पीहू होने लग रही है। ज्वेलरी देख लो इनकी। ये देखो स्कूल वालों की ज्वेलरी जी, जिसके नाम पे भाई पैसे ठग रहे हैं। ये देखो, और इसी के ही 500 रुपए ले ले ये स्कूल वाले। इसका तो बढ़िया रहा। पता है मेरी वजह से नहीं लिए पैसे, बस तेरी वजह सच से। में झूठ नहीं बोल रही मैं। फिर क्या हुआ कि ना पहले पैसे लेने उन्होंने के थे भी नहीं। अरे ये भी तो है, उन्होंने पहले बोल दिया कि सर ने कि ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जब कर सकते हैं ये वो। फिर हम कह रहे ठीक है फिर तो हम कर लेंगे। फिर उसके बाद सर ने बताया 250 है। फिर उसके बाद हमने ये लिए जाने फिर उसके बाद 250 तो टेंशन ना ले। नहीं, फिर उसके बाद सबने मना कर दी। आ जल्दी आ। मतलब सबने हाँ कर दी कि ठीक है हम दे देंगे, पर मैंने नहीं हाँ करी। मैंने कहा सर आपने प्रॉमिस किया था ये। फिर मैं सर को क्या बोलते हैं वो बोलने लगी कि ना मैंने नहीं करना ये वो। उन्होंने कहा चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद अगले दिन आके कि सर शिवांजलि आपने मेरे को प्रॉमिस, मैंने आपको प्रॉमिस किया था इसलिए मैंने अब रुकवा दिए। आगे तो सर के कई कई पैसे रोक दिए। पूछते हो आप जल्दी आ इधर बेटे, टाइम नहीं है, मुझे रोटी भी बनानी क्या है। टाइम हो गया? अभी मैंने जाना है जी पीहू को छोड़ने, क्योंकि इसका आज संडे के दिन ही प्रोग्राम होता है कोई स्कूल अरे में। लेने से पहले भी तो नहीं उसको बुलाया बताती, हुआ। स्कूल में तो नहीं बताया कि हाँ मैंने कर लिया मम्मा काम। इसको ये है कि मना करते हैं ना, मना करता कभी। तो हो लो तैयार फटाफट। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी लास्ट संडे का वीडियो है और मैंने बताया था कि वीडियो पीछे के रह रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर नहीं हुए। मंडे से होने लगे थे शेयर, लेकिन उससे पहले के 1-2 वीडियो रह रहे थे तो वो नहीं हुए थे और अभी मेरे से वीडियो बन भी नहीं रहे। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए जो है मेरे पास में वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो लास्ट संडे पीहू का था कोई कंपटीशन, आजकल इनके कंपटीशन बहुत चल रहे हैं पीयू के, और ये अपना करती है उनमें पार्टिसिपेट। डांसिंग वगैरह में ही होता है इसका ज़्यादातर, मतलब वैसे भी होता है लेकिन डांस में इसका इंटरेस्ट है तो उसमें ये पार्टिसिपेट करती है। तो वो गई हुई थी, बाकी कृष्णा और रूही घर पे ही थे। तो यहाँ पे फिर मैं पीयू को भेज के थोड़ी सी देर में लेट जाती हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद अपनी करके मतलब नहा धो के फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल को नहलाया और ये पोंछू वगैरह डाल के लड्डू गोपाल हो गए हैं तैयार। अब मैं लगाऊंगी दिया। तो कोई मुझे पूछ रहे थे कि जो ये मेरी मूर्तियां हैं मंदिर की, ये काली नहीं हुई क्या? नहीं जी, ये इसी गारंटी के साथ ली गई थी कि ये काली नहीं पड़ेंगी और हुई भी नहीं। और मैं सही में बताऊं, इनके ऊपर मैंने कुछ वैसे लगाया भी नहीं। मैं अगर नहलाती हूँ, जैसे भगवान जी को स्नान वगैरह करवाती हूँ या कैसे भी, जब भी मतलब मंदिर साफ करती हूँ अपना, तो तब भगवान जी को स्नान कराती हूँ। तो मैं सिंपल पानी से स्नान कराती हूँ, उसमें मैं कुछ भी मिक्स नहीं करती, या जैसे होता है ना कि किसी चीज़ से भगवान जी को नहला दिया या कैसे भी, कुछ भी नहीं मैं इसके ऊपर यूज करती। सिर्फ नॉर्मल पानी से धोती हूँ और उसी में ये बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो ये मतलब काले नहीं पड़े और हो गए हैं काफ़ी टाइम इनको, 5-6 महीने से तो ऊपर हो गए हैं जब से इनको स्थापित किया है। तो खैर उसके बाद देखिए जी, यहाँ पे मैं अपनी चालीसा वगैरह का पाठ करने लगी हूँ और बस कान्हा मेरे मंदिर में बैठ जाते हैं सुबह को नहा धो के। ज़्यादा मैं उन्हें छेड़ती नहीं। देखिए जब तक नहीं पता होता किसी चीज़ का अलग बात होती है, लेकिन जब पता हो तो फिर उसे करें तो वो अजीब सा लगता है। तो वो ये कान्हा जी को इधर उधर हाथ लगाना, बिठाना, उठाना, जब तक नहीं पता था तब तक करते थे, लेकिन जब पता लग गया तो अब थोड़ा अवॉइड करते हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, बच्चों के लिए दूध करूँगी और अपने लिए बनाऊँगी चाय। पीहू के डैडी गए हुए थे मॉर्निंग वॉक पे, वो आए नहीं थे तब तक भी। तो पीहू को छोड़ने गए थे, फिर उधर से उधर ही वो चले गए थे। ज़्यादातर उनका यही होता है कि वो बच्चों को छोड़ने जाते हैं, फिर उधर से उधर ही वो अपना मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस अभी मैं अपना चाय बनाऊंगी, दूध बनाऊंगी। और सुबह मैंने पीहू को दिए थे दाल के पराठे बना के, रात की थोड़ी दाल बची हुई थी। तो वैसे तो उसको रिफ्रेशमेंट मिलना था स्कूल में से, बल्कि वो खा के भी नहीं आई, जो का तू वापस ले आई लंच अपना स्कूल से। पर फिर भी ये है कि अपनी तसल्ली के लिए देना होता है, कि कई बार होता है ना कि घर खीर तो बाहर भी खीर वाला सिस्टम हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप घर से भी ना लेके जाओ और ये रहे कि वहाँ मिलेगा तो वहाँ भी नहीं मिलता, फिर भूखे रहना पड़ता है।
है। तो ये था कि मतलब पता था कि रिफ्रेशमेंट मिलेगा बच्चों को वहाँ पे, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कि कई बार ये हो कि लेट सवेर हो जाए या भूख लग जाए तो खा लेगी, तो 2 पराठे मैंने उसको दाल के दे दिए थे। तो यहाँ पे जी मैं लेके आ गई हूँ अपनी चाय, और ये ना पिलो कवर है इसका, जो ये ना मेरा फट गया था ये कंबल जो इस पे बिछ रहा है ना सोफा कम बेड पे, तो जहाँ से फट रहा था वहां से मैंने इसको निकाल दिया था। तो ये इसके पिल्लो कवर थे, तो इनको मैंने खोल के एक खराब हो रखा था, तो उसको मैंने खोल के इसके सोफे की गद्दी उसी के ऊपर कवर बना के डाल दिया था। तो खैर देखिए जी यहाँ पे, और अब मुझे करनी थी इस दिन बेडशीट चेंज, क्योंकि ये लास्ट संडे का वीडियो है। तो बेडशीट चेंज करनी थी। इस वाले बेड की तो मैं बहुत कम चेंज करती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा आना जाना उठना बैठना नहीं होता किसी का भी। तो बच्चे रात को सोते हैं, वो भी कभी कभार, कभी इनका मन कर जाए तो सो जाते हैं, नहीं तो फिर ये हमारे पास ही लेटते हैं। तो दूसरे वाले रूम की चेंज करनी होती है, वह हफ्ते में, मतलब गर्म बेडशीट है तो हफ्ते में एक बार मैं उसे चेंज करती हूँ। पहले तो ऐसा था कि दूसरे तीसरे दिन ही मैं गर्म बेडशीट भी चेंज कर देती थी, लेकिन अभी मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत चीज़ों को लेके कंट्रोल किया हुआ कि जिनसे मुझे होती थी परेशानी, तो उन चीज़ों को मैं अभी अवॉइड ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे पीयू के डैडी आ गए थे, तो रूही को धुलवाने थे बाल। तो इससे खुद नहीं धुलते हमारे रूही से, पीयू तो धो लेती है। तो इसके डैडी कहने लगे कि ला मैं धो दूं बाल, तो मैं इसके बाल धुलवाने लगे थे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी दूसरे रूम में, और यहाँ पे भी मैं बस बेडशीट जो है वो चेंज कर दूँ। तो जी बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी थी, और किचन का भी सामान मैं ज़्यादातर अपना करके गई थी। तो ये आज पहले झाड़ू पोछा करने लगी थी प्रीति, फिर कहने लगी कि दीदी मैं बर्तन बाद में करूँगी। मैंने कहा चल कर ले भाई, क्योंकि इसे करना है, पहले जो भी कर ले वो उसकी मर्जी है। तो बस फिर यहाँ पे मैंने बिछा दी थी मैट, क्योंकि पीयू के डैडी भी नहा लिए थे और रूही भी, बच्चे भी। तो उनको नाश्ता करना था, क्योंकि इनको जाना होता है फिर। तो वैसे तो हम थोड़ा ऊपर नीचे कर भी ले, लेकिन पीयू के डैडी को दुकान पे जाना होता है, तो फिर उस हिसाब से अपने काम करने होते हैं। तो फिर मैंने कहा मैट बिछा दी थी, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ, पराठे बना रही हूँ, साथ में चाय होगी, दूध हो जाएगा। जिनको दूध लेना है वो दूध ले लेते हैं, जिनको चाय लेनी रहती है वो चाय ले लेते हैं। कान्हा जी को सुबह के टाइम दूध और फ्रूट वगैरह मैं दे देती हूँ साथ में। तो यहाँ पे ये जो पीछे भी बर्तन कर रही हैं साफ, ये है शिवानी की मम्मी, तो मतलब शिवानी और प्रीति की मम्मी। तो खैर नाश्ता वगैरह कर लिया था मैंने। जब मैं नाश्ता बना रही थी तभी मैंने मशीन लगा दी थी, तो कपड़े हो रखे थे, ज़्यादा नहीं थे। तो बेडशीट भी उतारी थी दोनों, मैंने कहा वो भी धुल जाएंगी सारा कुछ, तो इसीलिए बस फिर मैंने लगा दी थी मशीन। और जैसे कि मैं ज़्यादातर अब रोज़ के रोज़ ही निपटा देती हूँ अपने काम, हालांकि अभी थोड़ा सा ढीला चल रहा है, तो उसकी वजह से मैं अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो खैर देखिए यहाँ पे कपड़े वगैरह मेरे धुल गए हैं, अब उनको मैं फैला दूंगी ऊपर। और रूही भी मेरी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पे जूते भी धोए थे मैंने बच्चों के, सरफ बच जाता है ना किसी दिन, तो फिर मैं वो मतलब जूते वगैरह डाल देती हूँ। पीयू के डैडी के भी थे, बच्चों के भी थे स्कूल के, तो मैंने कहा चलो धुल जाएंगे। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं छत पे। फोल्डिंग नीचे गया नहीं, फोल्डिंग ना अंदर रखा था फोल्ड करके, तो इसको मैं अब बाहर ही कर दूंगी। और अभी कपड़े फैला दूंगी। बल्कि रूही को मैंने बोला था, तो रूही लेके आ गई थी जो अचार के लिए मैंने गाजर और मूली वगैरह काटी हुई थी ना, तो एक दिन पहले ही वो मैंने काटे थे, लेकिन उनको धूप वगैरह नहीं लगी थी, क्योंकि धूप आज भी ढिल्ली सी हो रही थी, और उस दिन तो और भी लेट सा हो गया था, तो इस वजह से। तो फिर मैंने कहा ले आ बेटे, तो यहाँ पे फैल जाएगी, अभी थोड़ी सी धूप लग जाएगी उनको। हालांकि रख के ना वो थोड़े चीड़े से हो गए थे, गाजर से साथ के साथ ही हो जाते तो ठीक ही था। तो यहाँ पे बस मैंने कपड़े फैल लाए, तब तक रूही जो है वो गाजर वगैरह से लेके आ गई थी, तो अब इनको भी फैला देंगे।
तो जी यहाँ पे मैंने ली थी ये हरी मिर्च और एक दो सब्जी भी ली थी मैंने। गोभी ली थी और मेथी ली थी, मूली ली थी और हरी मिर्च ली थी। क्योंकि ये ना हरी मिर्च अचार में डालनी थी। अचार में डाल कल जो मतलब सब्जी वाला अचार था उसमें प्याज नहीं, वो हरी मिर्च नहीं थी। तो फिर वो भी लेके वो भी मैंने धूप में ही डाल दी थी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं करने लगी थी दोपहर के खाने की तैयारी। रूही अपनी कर रही थी पढ़ाई, होमवर्क वगैरह अपना कर रही होगी जो थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे आ गया था पीहू का फोन कि मम्मा मुझे लेने के लिए आ जाओ। उसके डैडी फोन नहीं उठा रहे थे, मेरा भी नहीं उठाया। तो फिर मैं यहाँ पे सब्जी छोड़ के फिर पीहू को लेने चली गई। तो जी मुझे जाना पड़ रहा पहले पीहू को लेने के लिए। पीहू के डैडी को फ़ोन कर रही, फ़ोन ही नहीं उठा रहे, 2-3 बार कर लिया। रूही बेटे कुंडी लगा पहले बाबू, लगा ले दोनों। तो फिर मुझे ही जाना पड़ रहा क्योंकि वो खड़ी वहाँ छोटे स्कूल पे। अब बच्चे चले जाएंगे वो फिर अकेली खड़ी रहेगी वहाँ पे। तो इसी वजह से फिर मैं ही जा रही उसे, मैं जा रही थी फिर उसे लेने के लिए। वैसे तो स्कूटी पे आती तो ज़्यादा जल्दी आ जाती, लेकिन मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती इस वजह से। और ना यहाँ पे है, अगर आती भी चलानी तो है ही। खैर चलिए जी, मैं बस फटाफट जाती हूँ और लेके आती हूँ उसे। तो जी यहाँ पे आ गई थी मैं। आके फिर मैंने सब्जी वगैरह काटी और जैसा मैं लेने गई तो आधे रास्ते के बाद पीहू के डैडी का फ़ोन आ गया था। तो फिर मैं उन्हें कहने लगी, मैंने कहा पीहू को लेके आना था। तो फिर उन्होंने कहा कि कन्हैया जो है वो वहीं पे ही जा रहा, क्योंकि इनका जो स्टॉप है वो दूसरी तरफ था, वहाँ पे नहीं था जहाँ पे इनका रेगुलर होता है। तो वहाँ पे फिर ये कहने लगे कि कन्हैया उसी साइड जा रहा तो वो लेता आएगा। फिर बल्कि मैं आधे रास्ते से वापस आ गई थी और फिर कन्हैया जो है वो पीहू को लेके आया था। तो यहाँ पे देखिए जी, अभी बस मैं आके फिर खाना बनाने लगी थी क्योंकि खाने का टाइम हो रखा था। तो यहाँ पे मैं आलू गोभी बनाऊंगी खाने में और साथ में मक्की की रोटी बनाऊंगी और उसी के ही साथ फिर मैं ये अचार जो है वो भी बनाऊंगी क्योंकि रखा था और मैं इस बार ट्राई करके देख रही थी क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं बनाए थे सब्जी वाले या किसी भी तरह के अचार। तो मैं मुझे वो बना के देखना था। थोड़ा सा मन में डाउट भी होता है, एक दो चीज ऊपर नीचे भी हो जाती है, पर यह है कि पहली बार करके देखते हैं तो फिर दोबारा जब करते हैं तो उस काम को वो पहले से ठीक होता है। तो खैर देखिए जी, अभी यहाँ पे मैंने ये जो मूली गाजर और हरी मिर्च वगैरह है, अदरक है, इनको मैंने ले आई हूँ मैं नीचे से, सॉरी ऊपर से नीचे ले आई हूँ। तो सब्जी में तड़का लग गया था, उसे मैं रख दूंगी दूसरी गैस पे। इस वाली गैस पे दूसरी कढ़ाई रख के फिर मैं इधर कर लूंगी। तो कढ़ाई जो है मेरे पास ज़्यादा सारी स्टील के ही बर्तन है, मेरे पास एल्यूमिनियम वगैरह के किसी और चीज़ के बर्तन है ही नहीं। नॉन स्टिक और एल्यूमिनियम मैंने बिल्कुल बंद किए हुए। एक एल्यूमिनियम की कढ़ाई है मेरे पास जिसमें मैं हलवा बनाती हूँ या जो चूल्हे की है, बाकी कोई बर्तन मेरे पास एल्यूमिनियम का नहीं है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने मसाले लेने शुरू कर दिए हैं। सौंफ लिया मैंने, कुटा हुआ धनिया लिया है, जीरा लिया है, राई ली है और साथ में जो है मैंने मेथी दाना लिया है और लूंगी मैं काली मिर्च। तो ज्यादातर खड़े मसाले सारे ही अचार के सेम होते हैं, यही अचार में डलते हैं। कलौंजी वगैरह अगर आपके पास है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े चम्मच करके लगभग सारी चीज ली है। मेथी दाना थोड़ा कम लिया है क्योंकि उसमें कड़वापन रहता है, तो उसे मैंने थोड़ा कम लिया है और 10 से 12 काली मिर्च ली थी। तो खैर इनको लो फ्लेम पे करके भून लेंगे अच्छी तरह जब तक कि एक अच्छी सी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए तब तक। तो यहाँ पे लगातार चलाते हुए मैं इनको भून लूंगी और इनको इधर कर दूंगी। तो तब तक ये ठंडे होते हैं मसाले, तब तक मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है तेल। इस तेल को हमें अच्छे से पकाना है पूरा, जब ये पूरा मतलब इसमें से धुएं उठ जाए ना पूरे, उतना पकाना है और उसके बाद गैस कर देनी है बंद, क्योंकि जो अचार है वो पूरे गर्म तेल में नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो खड़े मसाले थे उनको मैंने दरदरा पीस लिया है, बारीक नहीं करा, दरदरा पीसा है। तो अब यहाँ पे देखिए जो तेल है वो भी हमारा लगभग गर्म हो चुका है और ये देखिए यहाँ पे तेल पूरा पक चुका था। तो मैंने कढ़ाई गैस जो है वो बंद कर दी। उसके बाद इसको मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैंने इसमें डाला है हींग, थोड़ी हल्दी डाली है, थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा मैंने डाला है अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा डलेगा जितना मेरा अचार है उसके हिसाब से। तो जितने ये सब्जियां थी ये मैंने इसमें डाल दी है, ये सारियों को मैं मिक्स कर दूंगी और नमक डाल दूंगी। ऊपर से नमक डालना मुझे पहले ही याद नहीं रहा था तेल में डालना, फिर उसके बाद मैंने ऊपर से डाला। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मतलब तेल के साथ सारी सब्जियों को, और उसके बाद जो मसाले हमने पीसे हैं उनको इसके ऊपर डाल के उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
देखिए अचार जो है वो हमारा बन गया है, बल्कि मेरे पास ना इसको रखने के लिए कंटेनर नहीं था, तो फिर मैंने पीयू के डैडी को बोला था, मैंने कहा जब आप आओगे तो एक कंटेनर लेते आना। तो यहाँ पे जब तक वो अचार ठंडा हो जाता है, सब्जी में भी थोड़ी बहुत कमी रह रही थी, तो मैंने इधर रोटी बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी। कृष्णा नहीं था यहाँ पे, संडे था उस दिन, वो सुबह ही सुबह उधर चला गया था। सुबह ही क्या, वो आया ही नहीं था एक दिन पहले। तो फिर बल्कि पीहू ही थे यहाँ पे, तो फिर मैं कहा चलो बच्चों तुम खाओ इतना खाना, जब पीहू के डैडी आएंगे वो तब खा लेंगे। तो सब्जी बन गई है यहाँ पे, और रोटी बनाने का मेरा वही तरीका है, काम चलना चाहिए कैसे भी है। और मेरा हमेशा से ऐसा मानना है कि कोई भी काम है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सीखेंगे करेंगे, कोई टेक्निक लगाएंगे, कोई हथकंडा अपनाएंगे, कोई जुगाड़बाजी करेंगे, तब जाके कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ना करने से, मेरा मानना हमेशा ऐसा है कि ना करने से कुछ करना ज्यादा अच्छा है। एक बार गलत हुआ, दो बार हुआ, लेकिन अगर हम ट्राई करते रहेंगे तो वो चीज हो जाएगी। सेम मेरा अचार के साथ था, क्योंकि मैंने पहले कभी बनाया नहीं था, तो इस बार मुझे वो ट्राई करके देखना ही था कि मतलब कैसा। खराब होगा तो मुझे पता लग जाएगा कि उसमें क्या कमी रही, सही रहा तो अच्छा है। तो हरी मिर्च का जो अचार है वो भी मैंने इसी तरह डाला है, और इसी तरीके से मैंने डाल दिया है ये वेजिटेबल वाला भी अचार। और यहाँ पे अपनी ही टेक्निक के साथ मैं बना रही हूँ मक्की की रोटियां। तो बल्कि एक दीदी का, जिनसे ये मैंने मूर्तियां मंगवाई थी ना दिल्ली से, उन दीदी का मुझे मैसेज भी आया था कि उन्होंने मेरी तरह से बनाई है मक्की की रोटियां और बहुत अच्छी लगी। तो थैंक यू सो मच आप सबके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। तो वीडियो रोकेंगे यहीं पे, मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।